हमारे देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? जो पार्टी सत्ता में होती है वो राष्ट्रपति बनते हैं। कांग्रेस अपने तरफ से नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति का दावेदार बना सकती है। ये है हाइलाइट्स का मंच, जहां हम करेंगे राजनीतिक प्रपंच। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में। अभी हमारे वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब, इनका कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। 22 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमारे अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा और फिर हमारे अगले राष्ट्रपति जो कि हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति बनेंगे। तो हमारे देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? क्या रामनाथ कोविंद साहब ही हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे या कोई दूसरे व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे? तो चलिए ये चीज हम जाने उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे। हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। जो हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो राजनीतिक पार्टियां ही अपने तरफ से एक उम्मीदवार को खड़ा करती है। तो आमतौर पर हम समझ लें कि लगभग दो तरफ से हमारे लिए उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। एक तो वो पार्टी करती है जो अभी सत्ता में होती है, जैसे कि अभी की हम तत्काल बात करें तो बीजेपी हमारी सत्ता में है तो अपने तरफ से एक बीजेपी उम्मीदवार खड़ा करेगी। दूसरी जो विपक्ष में पार्टियां होती हैं वो पार्टियां भी अपनी तरफ से एक अलग उम्मीदवार खड़ा करती है। यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अपनी तरफ से एक पार्टी उतारेगी। हालांकि जरूरी नहीं है कि दो ही पार्टियां अपनी तरफ से उतारेंगी, बाकी कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो संसद में है वो अपनी तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार उतार सकती है। लेकिन काफी हद तक संभावनाएं इस बात की होती है कि जो पार्टी सत्ता में होती है और जिस पार्टी की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत होता है उसी के जो उम्मीदवार हैं वो राष्ट्रपति बनते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए सभी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने लिए उम्मीदवार उतारती हैं। तो बीजेपी भी अपनी तरफ से उतार सकती है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से एक उम्मीदवार उतार सकती है और बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तरफ से एक कैंडिडेट उतार सकती है, एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार उतार सकती हैं। लेकिन इसमें संभावनाएं काफी हद तक होती हैं कि जिस पार्टी का लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत होता है उसी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अगले राष्ट्रपति बनते हैं। तो इस बात की काफी हद तक संभावनाएं हैं इस बार कि बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वही उम्मीदवार देश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। तो अब यह है कि बीजेपी कुछ नामों पर चर्चा करे जिनको राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए दावेदार बना सकती है। तो हम आज बात करने वाले हैं इन्हीं नामों के बारे में कि कौन कौन से नाम हैं और किस नाम की किस व्यक्ति की कितनी हद तक संभावनाएं हैं देश के राष्ट्रपति बनने में। तो जो पहला नाम आ रहा है बीजेपी की तरफ से जिसपे बीजेपी चर्चा कर रही है वो नाम है अभी केरल के गवर्नर है हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब। उनके बारे में बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान साहब के नाम पे चर्चा कर रही है क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान साहब को बीजेपी ने 2019 में केरल का गवर्नर बनाया था और इस पर चर्चा भी चल रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली पसंद है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब। तो काफी हद तक संभावना इस बात की है कि बीजेपी उनको इस दौर में उतार ले। लेकिन सिर्फ बीजेपी की तरफ से सिर्फ आरिफ मोहम्मद खान साहब ही नहीं है, कुछ नाम और हैं। जैसे एक नाम अभी हमारे जो तत्काल वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू साहब, उनके नाम पे भी चर्चा चल रही है। तो चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि अगर आरिफ मोहम्मद खान साहब राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं हो बीजेपी की तरफ से तो एम वेंकैया नायडू साहब को राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाया जा सकता है। हालांकि अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं इसी साल 2022 के में ही उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। लेकिन अगर एम वेंकैया नायडू साहब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं तब इस बात पे मोहर लग सकती है काफी हद तक कि जो उपराष्ट्रपति होंगे देश के वो आरिफ मोहम्मद खान साहब बनेंगे। बीजेपी इस बात पे पूरी तरीके से सहमत हो जाएगी और सहमत है भी और इस पे मोहर लग जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को बीजेपी नहीं छोड़ने वाली, या तो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति उनको बनाएगी ही बनाएगी। अभी इन दो नामों पे चर्चाएं चल रही हैं, फिलहाल किसी और नाम की यहाँ पे जिक्र नहीं हो रही है। हालांकि कुछ नाम और भी आ रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से हैं। इसमें एक नाम है जो कितना सही कितना गलत है इसका कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो बिहार के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, संभावनाएं इस बात की हैं और खबर भी आई थी
कि कांग्रेस अपने तरफ से नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति का दावेदार बना सकती है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।